हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वाकई जो लाइफ है ना, हमें कब क्या चीज़ें दिखाती है नहीं पता चलता है। और देखिए, जो मैं भी ड्रम साफ़ कर रही हूँ ना, 2 दिन पहले मैं इसे में पानी भर भर के काम चला रही थी। इसमें सारे सामान जो है ना, मैं किचन में जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा वो इस ड्रम में भर के रखती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ फ्रेंड्स 3 दिन पानी नहीं आया और इससे बहुत प्रॉब्लम हुई। पानी की बहुत ही झेलना पड़ गया। और जो ये ब्लू वाले बॉटल्स आते हैं ना, इसमें पानी भर के लोग देते हैं, तो हम लोगों ने 7-8 बॉटल वो मंगवाए थे। थोड़ा बहुत हस्बैंड लेते आते थे, ऐसे हमारा ना काम चला। और वाकई इन सब सिचुएशन से ना फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, इरिटेशन बहुत होती है कि अरे यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हैं लोग कि मतलब बना नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई पानी की प्रॉब्लम है तो क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन फिर भी हम उसमें अपना काम चला लेते हैं। लगता है कि चलो कोई बात नहीं, काम चलाना है हमें, काम चलाते हैं। क्योंकि लगता है कहाँ ही जाएंगे, इस सिचुएशन से तो लड़ना ही है। तो लगता है कि बस लाइफ भी ऐसी, जैसे हम हर एक सिचुएशन को, हर दिन को, एक होता है ना कि हम काट रहे हैं या जी रहे हैं लाइफ को। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है तो लगता है कि दिन काट ही रहे हैं, जीते तो नहीं हैं हम उस चीज़ को। तो बस पानी फाइनली आ गया था। तीसरे दिन पानी है, मतलब तीसरे दिन ना, वो भी शाम को पानी आया था। बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई फाइनली पानी जो है वो आ गया। तो ड्रम वगैरह मैंने धुल दिया, उसको सूखने के लिए रख दिया। फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ना गीली हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नहा के फाइनली पूजा कर लेते हैं। तो शाम का जो जो भी धूप बत्ती होता है, ये सब मैं पूजा कर रही थी। और ये जो धूप है ना, वो हमेशा युग मांगता है कि मुझे दीजिए। लेकिन एक दिन ना मैं ही जल गई थी इस चीज़ से। तब से मैंने उसको देना बंद कर दिया। पहले मैं उसको देती भी थी कि चलो तुम कर लो, बना मतलब दिखा लो भगवान जी को। लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना, मैं ही जल गई थी उस चीज़ से। और बस पानी आया था, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, तो मैंने ना सारे बर्तन जो हैं सबसे पहले धुले। बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और फ्रेंड्स, जब पानी नहीं आता और पानी आपके यहाँ रहता भी है, तो क्योंकि हमें हमेशा ना खुले नल के नीचे काम करने की आदत होती है कि जो टैप है उसको ओपन कर लिया और सारे बर्तन धुल लिए, खंगाल लिए। तो इस सब में बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही थी। पुराने तरीके से बिल्कुल ही बर्तनों को धुलना पड़ रहा था। जब पानी नहीं था तो 2 बर्तनों में पानी भर के फिर ऐसे ऐसे करके धुलना पड़ रहा था। मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं इडली। और होता है ना कि खाना तो बनाना ही है, और थोड़ा बच्चे और पति का पसंद का बनता है तो थोड़ा सही लगता है। और ये देखिए, ये पैकेट का सूजी ना मैं डालने ही जा रही थी, तब तक मैंने सोचा कि रुको देख लेते हैं, खुला हुआ पैकेट है, कहीं इसमें कीड़े या जो घुन होते हैं वो तो नहीं पड़ गए हैं। और बस डालने के पहले पता नहीं क्या ही दिमाग में आया, चेक कर लिया और वाकई उसमें कीड़े पड़ गए थे और घुन भी पड़ गए थे। तो बस मैंने उसको साइड हटा दिया। और बार बार सोच रही थी कि यार थैंक गॉड कि मैंने डाला नहीं, वरना ये वाली सूजी भी जो है ना बर्बाद हो जाती। क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं हम कैसे ही निकाल पाते। तो बस, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना सूजी और दही जो है ना, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने झेले थे लाइट की प्रॉब्लम। क्योंकि 2 दिन ना ऐसे 24 घंटे ऐसे लाइट नहीं थी। तो फ्रिज की जो भी चीज़ें थी ना फ्रेंड्स, वो नहीं होती, खट्टी हो गई। तो दही दही रखा हुआ था वो भी खट्टा हो गया था। तो मैंने रखा ही इसीलिए था कि चलो इडली वगैरह में ना यूज़ हो जाएगा दही। क्योंकि ऐसे चीज़ें होती हैं ना कि हम फेंक तो सकते नहीं हैं, और क्यों फेंके, बात ये है जब हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो। एक चीज़ होती है फ्रेंड्स कि चलो यूज़ का नहीं है और हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम उसका कुछ यूज़ कर सकते हैं ना, कोशिश करके यूज़ कर लें। जैसे आटा वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसको हमें फेंकना ही पड़ता है कि उस ख़राब आटे का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ गाय है ना, तो मेरी मम्मी तो फ्रेंड से किया करती थी कि जैसे पहले गाय वगैरह बहुत आती जाती थी, तो मेरी मम्मी उन ख़राब आटों की ना रोटियाँ बना लेती थी, मोटी मोटी रोटी, कि गाय को दे देंगे। लेकिन अब क्या है कि हमारे साथ ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि हम इतना बाहर होता है ना कि बाहर निकलते नहीं हैं, बहुत कम निकलना होता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे लौकी भी जो थी ना वो आधी रखी हुई थी, और ना जो ये छीलनी होती है उससे तो हो ही नहीं रहा था मेरे से। मैं सोचा कि चलो जो नाइफ है उसके थ्रू मैं इसको छील लूँगी लौकी को। और इसमें बीज पड़ गए थे, मतलब बीज होते हैं ना, बीज ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सारे बीजों को निकाल के फिर जो लौकी है उसको कट कर लिया। और फ्रेंड्स, मैं सांभर में ना बहुत कुछ नहीं डालती, बस सिंपल सा मैं लौकी डालती हूँ। जैसे होता है ना गाजर, बीन्स, सहजन, बहुत लोग ये सब चीज़ें डालते हैं। मतलब होता है ना कि सांभर को पूरा हेल्दी बनता है, जो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सिंपल, मतलब जो सांभर है ना उसमें बस लौकी और प्याज टमाटर ये सब डाल के मैं बनाती हूँ। तो ये गाजर वाजर ना मुझे भी नहीं पसंद आता, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद आता है इतना कुछ डाल के बनाना। तो बस, और इसके बाद ना मैंने सांभर एक तरफ बन रहा है, तब तक मैंने सोचा कि जो इडली मेकर है उसको निकाल लेती हूँ। क्योंकि युग जो है ना वो सांभर के साथ नहीं खाता, बस वो खाता है इडली। तो मैंने सोचा उसका दीजिए, क्योंकि 9 बज गया था अभी। सारे काम निपटाते निपटाते ना 8:30-9 बज रहे थे। और मुझे लगा ना कि मैं एक तरफ युग के लिए ना इडली जो है वो भी चढ़ा देती हूँ, ताकि जब तक बनेगा फिर उसका खाने का टाइम हो जाएगा, 9-9:10 हो जाएगा तब तक बनाते बनाते।
और फिर उसके बाद में उसको मैं दे दूंगी और फिर हमारे लिए भी गरम गरम रह जाएगा। तो बस एक साइड सांभर फटाफट से बना रही हूँ और एक तरफ ना मूंगफली जो है उसको मैं भून रही हूँ, क्योंकि मूंगफली और नारियल की जो है चटनी बनानी थी। और यहाँ पे ना सांभर जो है फ्रेंड्स ऐसा बहुत टाइम नहीं लेता है बनने में कि बहुत टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां डालती नहीं हूँ और इकट्ठे ना मतलब प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, उसमें फिर मसाले सांभर मसाले उसको डाल के भून लेती हूँ, फिर टमाटर डाल लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल, ऐसा बहुत टाइम नहीं लेता। और दाल जो है उसको पहले ही बना के मैं साइड में रख लेती हूँ। बहुत लोग का सांभर बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो सब्जियों को पूरा उबाल लेते हैं इकट्ठे। मैं ऐसा नहीं करती, मैं इकट्ठे ना उसी में डाल देती हूँ और फिर दाल डाल के फाइनली सीटी लगा देती हूँ। तो दाल वहाँ पे आप देखेंगे साइड में ना बन के रखी हुई है और एक तरफ मैं बना रही हूँ इडली, और मूंगफली भी जो है वो मैंने भून के रख दी है चटनी बनाने के लिए। और नारियल जो है ना मैंने, क्योंकि ये इडली का प्लान था ना 2-3 दिन पहले से ही हो रहा था कि बनाना है, लेकिन मैंने बनाया नहीं था, या रखा हुआ था ऐसे ही। तो नारियल भी मैंने कट करके रखा था और अभी देखिए मैं ना बोल में लेते आई थी, जो नारियल है उसको छोटे छोटे मैंने कट करके रख दिए हैं। और सांभर भी वह फाइनली ना होने वाला है, मतलब दाल जो है मैंने थोड़ी फ्रेंड्स एक्स्ट्रा बना दी थी, तो मुझे लगा कि इतना दाल जो है ना रख देती हूँ, कल जैसे टमाटर प्याज से फ्राई करके और यूज़ कर लेंगे हम लोग उसको। जैसे दाल अगर बच जाता है ना तो उसको आप नए तरीके से ना प्याज टमाटर से फ्राई करके खाइए, आपको बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा। अगर आपने उसमें ना जीरे वीरे का छौंका नहीं लगाया है अगर, तो फिर वो आराम से चलता है रहता है, और लाइट रही तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो बस एक कटोरी दाल जो बची थी मैंने साइड में हटा दी कि नेक्स्ट डे हम यूज़ कर लेंगे। सांभर में सब कुछ डाल दिया है मैंने, अब बारी है धनिया पत्ती डालने की। तो फ्रेंड्स आजकल धनिया पत्ती तो बहुत कम देते हैं जो भी दुकान वाले होते हैं, और धनिया पत्ती अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है, बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, अजीब सी 2 दिन में सूख जा रही है या फिर सड़ी गली सी हो जा रही है। और जल्दीबाजी मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जल्दी छाट के रख नहीं पाती हूँ, मैं ऐसे ही कपड़े में फोल्ड करके और रख देती हूँ। ये भी मेरी मम्मी का ही तरीका था कि कपड़े में फोल्ड करके रखने से ना थोड़े कुछ दिन तक चलते हैं। जो वो बैग आते हैं ना जूट वो वाले कपड़े वाले, तो मैं उसी में लपेट के रख देती हूँ। तो बस इडली जो है वो बन गए हैं और युग के पापा को मैंने बोल दिया कि तब तक आप युग को खिलाई, तब तक मैं बस सांभर वगैरह बन गया है और चटनी बनाती हूँ। तो देखिए ये मैंने प्लास्टिक में ऐसे नारियल जो है काट के रखे थे, उसको छोटे छोटे और कर लिए। फाइनली मुझे फ्रेंड्स करना क्या पड़ा ना, मुझे जो नारियल था उनको कूटना पड़ा। देखिए मैं यहाँ पे नारियल को ना वो पीसे नहीं पा रहा था, मिक्सी क्या होगी थोड़ी होता है उसके ब्लेड्स जो है थोड़े शार्प उतने नहीं रह गए हैं, नारियल को वो पीसे नहीं पा रहा था। तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको कूट लेते हैं। मूंगफली तो बिल्कुल अच्छे से उसने होता है ना मिक्सी में बहुत पतले से पिस गई थी, लेकिन नारियल हो ही नहीं पा रहा था। तो बस मैंने बहुत अच्छे से उसको कूट दिया नारियल को, और फिर मैंने पतली सी चटनी बना ली उसकी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चाय बना के दिया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी पी ही लेती हूँ। ऐसे तो गर्मियों में आजकल हमारे नींबू के ही चाय चलते हैं, लेकिन जैसे कभी मन किया तो दूध का चाय हस्बैंड ने बनाया, मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिएगा। तो आधे कप से भी कम था फ्रेंड्स वो चाय, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने हो रहे थे। देखिए जो है आप लोग कि मेरे कपड़े ना क्या होते, एक तो बर्तन धुलती हूँ उससे यहाँ पे पेट के पास गीला हो जाता है, और बाकी तो पसीने से जो गीला होता ही है। बहुत परेशानी आजकल हो रही है, और देखते हैं कि भैया इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, नेक्स्ट ईयर क्या ही होता है। मतलब गर्मी आने के पहले ही ना सोच में आने लगता है कि अब तो गर्मी आने वाली है, अब क्या ही हो सकता है। तो देखिए सब कुछ जो है वो बन गया है, और युग और जो मेरे हस्बैंड हैं वो लोग खाना खा रहे हैं अपना, और मैं इधर फटाफट से बर्तन जो है उनको धुल के हटा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इधर बीच में इतना मैंने पानी को लेके झेला है ना, मुझे लगता है फटाफट से सारे बर्तन धुल के हटा दो भाई। और अभी तक भी पानी का फ्लो ना ऐसे बहुत कुछ तेज़ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे ही आ रहा था, इसलिए मुझे लगा था कि जो भी बर्तन है ना उनको धुल के हटा दो। पता नहीं कब क्या है, होता है ना कि कब क्या ठिकाना है, कुछ पता ही नहीं है, कब लाइट चली जाए कब पानी चला जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं ना यहाँ पे मैंने सोचा कि इकट्ठे सफाई वफाई कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी मैं भी खाना खाने। जो चटनी थी ना, चटनी में मैं लगा रही हूँ तड़का, नारियल और मूंगफली की चटनी थी, बस मैं तड़का लगाना भूल गई थी, तो बस अभी ना तड़का जो है वो लगा रही हूँ मैं। और बस मुझे अब खाना खाने जाना है, और सही बता रही हूँ ना बहुत तेज़ गर्मी लगी थी, बस लगा था कि इसी फटाफट से चले और जाके ना उसमें बैठ के आराम से मैं खाना खाऊं। तो इसी चल रहा था, मुझे बस जाके आराम से बैठ के खाना खाना था। और लगता है कि रात के टाइम पे ना जब मैं खाना खाने जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि पूरी सफाई में किचन की कर लूँ ना, फिर आराम से बैठ के खाना खाऊं, ताकि मुझे वापस से ना गर्मी में ना आना पड़े। तो बस सब कुछ रेडी था, अब मैं फ्रेंड्स चलती हूँ ये सब खाली करने, ये सब खाली वाली करूँगी, फिर इसके बाद सफाई कर दूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।